Hi everyone, welcome back to Angel Smart Study. So guys, today we are going to discuss about the paper number 6 and here we are going to discuss of the section A. So guys, इसका भी solution वो Google Drive में आ चुका है, so you can easily access from there. Right? So now let's begin with the section A. Okay, now let's see the paper number 6 and section A. So यहाँ पे देखो first question given है. For two positive integers a and b, if HCF of AB is 17, देन वी हैव टू फाइंड द a इंटू बी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एच सी एफ है, ये हमें फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी दो नंबर की. तो यहाँ पे 7 इंटू 595 इज इक्वल टू a इंटू बी होता है. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10,115. तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट क्या गिवन है, 4 गिवन है. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, ये पोलिनोमियल फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा x² माइनस 4x प्लस 4. चलो नेक्स्ट है नंबर 3. यहाँ पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 गिवन है एंड वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमें चेक करना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करते जाना है. तो फाइनली हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर यहाँ पे हम ये सेटिस्फाई होती है तभी ये आंसर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सी जो वाला है, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है. ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल 0, देन यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा रखेंगे तो फाइनली ये सॉल्यूशन करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. चलो नेक्स्ट गिवन है 10th टर्म ऑफ द AP फाइंड करना है. तो पहले यहाँ पे पता है कि a की वैल्यू क्या है, √3. डिफरेंस कितना मिलता है, √3 है. सो a10 का वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो ये आएगा 300 राइट रूट में. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेशियो है ये हमें चेक करना है ये ट्राइंगल में ABC और DBE में. सो D अपन क्या होता है AC और DB अपन क्या होगा AB. सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें A और A प्लस B की वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X की वैल्यू मिल जाएगी. चलो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे सिंपली हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमें आंसर मिलेगा 5 यूनिट. चलो नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्स 4 माइनस 1 और सेक्स² प्लस 1. तो यहाँ पे जस्ट इसको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 10² थीटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है PAPB की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एंगल. तो हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 होता है, यहाँ पे भी 90 होता नहीं है, 72 गिवन है. ठीक है, सो तीनों को हम क्या करेंगे, इस तरह का सॉल्यूशन करेंगे तो हमें APB की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, ये दोनों 180 है और ये दोनों का टोटल भी कितना होता है 180. तो 180 माइनस 72 करेंगे तो हमें 108 मिलेगा बिकॉज ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन सर्कल विद द रेडियस 21 सेंटीमीटर. ये 21 रेडियस सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे एंगल गिवन है 60. तो सिंपली ये फॉर्मूला आर्क का यूज़ करके हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं. चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अभी. नाउ वॉल्यूम ऑफ द ईच क्यूब, दोनों का वॉल्यूम क्या गिवन है 27 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे और बाद में क्या करना है, ये दोनों क्यूब को हमें ज्वाइन करना है तब ये क्या बनेगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा. देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, तो यहाँ पे 6 है वो L बन जाएगी और B और H दोनों 3 रहेगी. बाद में ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा. चलो नेक्स्ट यहाँ पे सभी वैल्यू गिवन है LH F1 F0 F2. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द मोड. तो मोड का फॉर्मूला यूज़ करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे आएगा 79. चलो ट्रू फॉल्स है. यहाँ पे देखो P ऑफ ए ग्रेटर देन PB गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि P ऑफ ए क्या होता है, तो कि 1 माइनस PA बार होता है. ठीक है, सेम साइन की वैल्यू सेम ही रखेंगे और यहाँ पे 1 माइनस P बार, यहाँ पे वो प्लस और माइनस है वो दोनों साइड सेम ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली हमें मिलेगा P बार ग्रेटर देन PA बार. बाद में इसको
इस तरह का हम लिख सकते हैं, तो ये आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट है, ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखना है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द वाई इज ज़ीरो, वाई की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तभी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। बट यहाँ पे देखते हैं कि वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने वाई की वैल्यू ज़ीरो ली, तो ये 5 इंटू ज़ीरो हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू 337 है, तो ये इक्वल नहीं होता। बट वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, बट वाई की वैल्यू ज़ीरो होती तभी ये वाई एक्सिस को पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये आएगा स्टेटमेंट रॉन्ग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन आर 3 and 4। इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 4 है, दूसरे x की वैल्यू 3 मिलती है, तो ये होगा राइट। चलो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 7 फ्रॉम द y एक्सिस इस 7 गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द y एक्सिस हमें चेक करना है डिस्टेंस, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 3 और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे माइनस है भी, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, बट यहाँ पे हमें 7 गिवन है, तो ये स्टेटमेंट होगा रॉन्ग। चलो आंसर द फॉलोइंग, हियर द एरिया ऑफ द 3 एडजॉइंट फेसेस आर गिवन x, y एंड z। नाउ द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो चलो अब पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ द फर्स्ट सरफेस LB है, इसको बोलते हैं x, सेकंड का BH इसको बोलते हैं y, और थर्ड का LH इसको बोलते हैं z। नाउ LB BH LH करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x y z। ओके, यहाँ पे देखो सभी वैल्यू 2 टाइम्स है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। देन आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा रूट में x y z। सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। चलो नेक्स्ट है मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन है यहाँ पे, इसमें हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो मीन गिवन है और टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ द 72 एंड 25। एलसीएम आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सेकंड गिवन है, इफ़ 3 इज़ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² - kx + 36, देन फाइंड द अदर रूट्स। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा की वैल्यू 3, तो बीटा में फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, देन वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ बीटा। चलो मेट द लिस्ट। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है -d/a, देन सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है c/a, ठीक है। और बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें जस्ट आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। So I hope all of you understood this solution very well. So keep in touch with us and wait for the next video. Thanks for watching.